अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं फेडरेशन हाउस कराची के अंदर। मेरे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन हाउस अमान प्राचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त दिया। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी चाहती है, लेकिन कंपनियां जो है वो मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ये कह रही हैं कि हमें कुछ यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है। वो कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं उससे उसका रिटर्न हमें नहीं आ रहा और हम अपनी सेविंग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी यहाँ से छोड़ के जा रही हैं और उनके अंदर जो बड़ा फैक्टर है वो है टैक्सेशन का। टैक्सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। जितने भी खत्ते में मालिक देख लें उनमें सबसे ज़्यादा टैक्सेशन हमारे यहाँ है। उसके ऊपर फिर सुपर टैक्स लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा पावर टैरिफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और गैस टैरिफ और मुख्तलिफ मद में और जो हमारी टैक्सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो कंपनीज जो हैं यहाँ पे रुक नहीं पा रही, क्योंकि ज़ाहिर है जो कंपनी यहाँ आएगी वो अपना प्रॉफिट को इंश्योर करेगी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ से छोड़ के चली गई हैं, जा रही हैं, और बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक जो सरमायाकार हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। तो जब हमारी उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि ये हम इसके ऊपर जो भी हम चीज़ करने जा रहे हैं वो हम नहीं सर्वाइव कर रहे, क्योंकि वही बात है कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक और जो मेरा मसला आ रहा है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी है। यानी आसानी नहीं है कारोबार करने के लिए, बहुत सारे मुश्किलात आती हैं। जैसे कि आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पता नहीं कितनी किस्म की एनओसीज लेनी पड़ती हैं, कितने इदारों का सामना करना पड़ता है, और वो आए दिन उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हैं और वो कहते हैं कि हम उस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां हम सुकून इत्मीनान से अपना कारोबार कर सकें। तो अच्छा साहब, एक और बात, इस वक्त आप देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, वो सबसे बड़ा मसला है ना हमें तो वो हमें टैरिफ रेट का है। बिजली जो है ना बहुत महंगी है खत्ते में, और दूसरा जो गैस है, जो इंडस्ट्रीज गैस से चलती हैं, वो गैस का रेट भी बहुत महंगा है। तो जब आप किसी मुल्क के साथ compete करेंगे, खासकर खित्ते के ममालिक के साथ, तो फिर आपका कॉस्ट कम होनी चाहिए ताकि आप इन बैरूनी ममालिक में अपना प्रोडक्ट जो है ना सेल कर सकें। तो हो ये रहा है कि हम लोग जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास बैठता है, आता है, तो यही कहता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है। तो अब उस हिसाब से हम वो प्रोडक्ट जो है ना हम अपने खित्ते के ममालिक के साथ compete नहीं कर पा रहे। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, जैसे कि मैंने पहले आपको फरमाया। और जो हर्डल्स आ रही हैं, जो इदारे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा मसला आता है कि वो बेजा मुदाखलत करते हैं, और उसकी वजह से जो सरमायाकार है वो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान होता है। देखिए, सरमायाकार जो है ना वो अपना भी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, अपने सरमाए का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और चाहता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी मिले और मैं इत्मीनान से अपनी फैमिली के साथ यहाँ कारोबार कर सकूँ। उसको ये चीज़ों की रुकावट आती है और कोई ऐसे इदारे उनको तंग करते हैं। पिछले दिनों जो इतनी ज़बरदस्त शिक्स लगाएंगी थी कि हम अरेस्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेंटली सुकून में नहीं होते। तो वो चाहते हैं कि यार हम आराम से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहाँ पे हमें सुकून हो। और जहाँ कितने ममालिक मैं आपको बता दूँ जो वेलकम कर रहे हैं सरमायाकारी को, और मुख्तलिफ़ किस्म की मुराद जो है वो देने को तैयार हैं। उनके अंदर वीज़ा भी, नेशनलिटी भी देते हैं। इस वक्त जंग सिर्फ मीशत की है, और मीशत की जो मुल्क मीशत में तरक्की करेगा वही आगे जाएगा, और लोग को जो सरमायाकार को इंटरेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास आए, और हमें भी उस नक्शे कदम पे चलना होगा। खान साहब, जैसे आपने बताया मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल आपने टैरिफ को बताया, इसको और भी मसाइल देखते हुए बताएं कि ये एक्सपोर्ट जो हमें मुल्क को तरक्की करता है, एक्सपोर्ट ही कैसे बढ़ेगी? इन अमल दखर पॉलिसीज़ का, इनकी हमें अपनी पॉलिसीज़ को सही करना होगा। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी EFS, उसके ऊपर यह था कि आप बाहर से कोई मटेरियल मंगाएं और वो फिर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करके आप बाहर एक्सपोर्ट करें, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बदकिस्मती से उसमें मिसयूज़ हुआ। उसकी वजह से ये है कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो हम चाह रहे हैं कि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े, और उसके अंदर भी जो है इंडस्ट्री जो है वो आप उसको वो सहूलियात दें जो वो डिमांड करते हैं। उनके साथ बैठेंगे, बैठ के आप पॉलिसीज़ बनाएंगे कि आपको क्या मसला है। इंडस्ट्री हमारी चलेगी तो हमें मल्टीपल जो है ना बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो भी उसी इंडस्ट्री चलने से हल होगा। और इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम है, यानी लेबर का प्रॉब्लम आता है,
अदारों का प्रॉब्लम आता है। यानी फिर वही मैं सम अप करूँगा कि लोग सुकून से काम नहीं कर पा रहे, उनको ये है कि यार हमें इत्मीनान नहीं है, हमें एक तो इनकम भी नहीं आ रही सही, और फिर हमें इत्मीनान भी नहीं है कि यहाँ पे कोई इदारा हमें तंग न करे। शुक्रिया अमान पराचा साहब अपना कीमती वक्त देने का। जी अपने मेज़बान ताहिर अमीन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।